हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सो आई होप यू आर ओके एंड गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर बच्चों, जिसका नेम है टू फ्रॉग्स ऑफ कोलंबो एंड काठमांडू. सो यहाँ पर दो फ्रॉग्स की कहानी है. तो देखते हैं बच्चों क्या इस स्टोरी के अंदर दिया गया है. लेट्स बिगिन. Once upon a time, there lived two frogs. One of them made his home near the capital city of Colombo in Sri Lanka, while the other lived in a teeny pond close to Kathmandu, the capital of Nepal. So एक बार की बात है बच्चों कि टू फ्रॉग्स रहते थे. अब उनके अपने अपने घर थे. एक का घर था सिटी ऑफ कोलंबो में, जो कैपिटल सिटी ऑफ कोलंबो है श्रीलंका के अंदर, और दूसरे का घर कहाँ पे था? इन अ टीनी पोंड, एक छोटे से पोंड के अंदर, जो था काठमांडू के पास, द कैपिटल ऑफ नेपाल में. सो दे हैड नेवर मेट ईच अदर बट बोथ वांटेड टू सी न्यू प्लेसेस. द फ्रॉग हु लिव्ड इन काठमांडू वांटेड टू ट्रेवल साउथ टू विजिट कोलंबो, एंड द फ्रॉग हु लिव्ड इन कोलंबो विश टू गो काठमांडू एंड सी द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ. अब दोनों बच्चे दूर दूर रहते थे, वो एक दूसरे से तो मिल नहीं पाते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो एक दूसरे की प्लेसेस को देखें. ओके, जो काठमांडू के अंदर रहता था वो चाहता था मैं साउथ टू विजिट करूं कोलंबो के अंदर, और जो कोलंबो में रहता था उसका मन था मैं माइटी हिमालयाज को देखूं जो नॉर्थ में है काठमांडू के अंदर. तो अब दोनों चाहते थे तो ये एक दूसरे के प्लेस को देखना. लेकिन देखते हैं नेक्स्ट. सो one fine morning, they both set out along the road that led from the Kathmandu to Colombo. One from one end and the other from the other end. The journey was more tiring than they had expected. So, अब वो फाइन मॉर्निंग आई चुकी थी जब दोनों को मिलना था, और दोनों का प्लान जो था कि वहां पर मिलेंगे. बोथ सेट आउट अलोंग द रोड देन लेड फ्रॉम द काठमांडू टू कोलंबो, जो काठमांडू से कोलंबो की तरफ जाता था. देन वहां पर एक ऐसे दूसरे एज की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो जर्नी इतनी बड़ी थी, इतनी टायरिंग थी उनके लिए, थकाने वाली थी, देन दे हैड एक्सपेक्टेड. ओके, देन हाफ वे बिटवीन ऑफ द टू टाउन्स देयर वाज अ माउंटेन which had to be climbed. It took them a long time and many hopes to reach the top, but they were there at last. अब वो हाफ वे तक तो पहुंच गए. उनके जैसे ही बच्चे आधे रास्ते तक पहुंचे तो दो टाउन्स तक वो पहुंच गए थे. देन देयर वाज अ माउंटेन थे वहां पर, और हार्डली वो दो माउंटेन्स पर ही चढ़े थे. देन इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम, और इतना टाइम ले चुके थे कि मैनी, बहुत सारे उन्होंने होप्स किए टॉप पर पहुंचने के लिए. देन दे वर देयर एट लास्ट. They soon started talking and found out that they both wanted to know more about other countries. अब वो जल्दी सोचने लग गए और बात करने लग गए कि वो उनको और कुछ जानना है, और दोनों ही चाहते थे कि हम और जाने अदर कंट्रीज के बारे में भी. What a pity that we are not bigger, said the Colombo frog, because then we could see both towns from here and tell if it is worthwhile in continue this journey. Then दोनों कहते हैं कि कितने दुख की बात है, हम कितने छोटे हैं. ओके, वी आर नॉट बिगर, कि हम इतने बड़े तो हैं नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं, कितने दुख की बात है, कोलंबो फ्रॉग बोलता है. अब वहां पर बिकॉज देन वी कुड सी बोथ टाउन्स फ्रॉम हेयर, और इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, बस दोनों टाउन्स को यहाँ से देख पा रहे हैं. देन टेल इफ इट इज नॉर्थ वाइल द कंटिन्यू दिस जर्नी. Oh, that can be easily managed, returned the Kathmandu frog. We have only got to stand up on our hind legs and hold on to each other. Then we can each look at the towns we are traveling to. Then यहाँ पर जो रिटर्न करते काठमांडू जो फ्रॉग था वो वापस आ रहा था. देन वो क्या बोलता है, कैन बी इजीली मैनेज्ड, कोई बात नहीं हम मैनेज कर सकते हैं, और हम क्या करें कि स्टैंड अप करते हैं इन आवर हैंड लेग्स. ओके, जो हमारे मुड़े हुए पैर हैं इनको सीधा करने की कोशिश करते हैं, होल्ड करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं और सीधे खड़े होते हैं. ओके, देन वी कैन ईच लुक एट द टाउन्स, और फिर हम इजीली टाउन्स को देख सकते हैं. दिस आइडिया प्लीज द कोलंबो फ्रॉग सो मच दैट ही एट वंस जम्प्ड अप एंड put his front feet on the shoulders of his friend, who had also risen. Then they both stood, stretching themselves as high as they could and holding each other tightly so that they might not fall down. अब उन्होंने जो ये आइडिया सोचा था उसी आइडिया को आगे बढ़ाया, एंड कोलंबो फ्रॉग था जो, सो वो खड़े हो गए एंड जंप्ड करते हैं एक दूसरे पर, और जो उनका फ्रंट फीट था वो साथ में रखते हुए, आगे रखते हुए एक दूसरे को, शोल्डर को हाईली, बिल्कुल जैसे दिख रहा है ना बच्चों पिक्चर के अंदर, जो इनके फ्रंट दिख रहे हैं आपको लेग,
तो इनको ऐसे बिल्कुल जैसे हमारे हाथ होते हैं सेम वैसे एक दूसरे के शोल्डर को पकड़ लिया टाइटली तरीके से और दोनों बिल्कुल खड़े हो रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, अपने आप को खड़ा होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और होल्डिंग ईच अदर टाइटली सो दैट दे माइट नॉट फॉल डाउन, और ताकि वो गिर ना पाए। द काठमांडू फ्रॉग टर्न्ड हिज नोज टूवर्ड्स कोलंबो एंड द कोलंबो फ्रॉग टर्न्ड हिज नोज टूवर्ड्स काठमांडू। अब जो काठमांडू वाला जो फ्रॉग था उसने अपना कोलंबो की तरफ मुंह कर लिया, कोलंबो वाले ने काठमांडू की तरफ फेस कर लिया। बट द फुलिश फेलोज फॉरगॉट दैट व्हेन दे स्टूड अप their huge eyes lay on the back of their heads, so even through their noses might point to the places to which they wanted to go, their eyes saw the same place from which they had come। अब वो क्या कर रहे थे बच्चे, क्योंकि उनकी तो आंखें पीछे हो गई, जैसे ऐसे खड़े होंगे तो फ्रॉग की आइज तो पीछे हो गई, तो वो उन्होंने क्या किया, फुलिशनेस दिखा दी। वहां पर वो खड़े हुए और एक दूसरे के टाउन्स को ही देख रहे थे, क्योंकि उनकी आइज तो पीछे चली गई थी, उनका फेस आगे था, उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में तो किया लेकिन उनकी आइज पीछे होने की वजह से वो दूसरे की प्लेस को नहीं देख पा रहे थे। सो डियर मी क्राइड द कोलंबो फ्रॉग, काठमांडू इज एग्जैक्टली लाइक कोलंबो, इट इज सर्टेनली नॉट वर्थ सच अ लॉन्ग जर्नी, आई शैल गो होम। अब यहाँ पर कोलंबो फ्रॉग क्राइड करके बोलता है कि ये तो काठमांडू जैसा ही है, जैसा काठमांडू है वैसे ही कोलंबो है, मुझे तो इसमें कुछ अलग नजर नहीं आया और इतना लॉन्ग जर्नी करके हम आए हैं, सो हमें घर जाना चाहिए, आई शैल गो होम, हम घर जाएंगे। If I had known that Colombo looked the same as Kathmandu, I would never have traveled all this way, exclaimed the frog from Kathmandu। अब जैसा उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने देखा कि काठमांडू और कोलंबो साथ में एक जैसे ही नजर आते हैं, जैसा वहां पर है सेम वहां पर है, तो इसलिए वो दोबारा से कभी भी उन्होंने ऐसा ट्रेवल करने से मना ही कर दिया और वो वहां पर कभी भी नहीं आया। देन दे सेड गुड बाय टू ईच अदर एंड वेंट बैक होम, और दोनों एक दूसरे को बाय करते हुए अपने अपने घर चले गए। जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, तो जहाँ पर चढ़े थे अब वहां से अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए। देन यहीं पर स्टोरी फिनिश होती है बच्चे, स्टोरी से रिलेटेड ही वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स है। लेट्स बिगिन। लाइक माइटी, माइटी क्या होता है बच्चे, पावरफुल। देन एक्सपेक्टेड, होप रखना किसी से, होप्ड। कंटिन्यू मीन्स कीप ऑन डूइंग। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। देन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वन, रीड एंड आंसर वर्बली। ओरल स्किल्स के अंदर Which cities did the two frogs live in? तो किस सिटी के अंदर रहते थे, कौन सी सिटी थी बच्चों, कोलंबो एंड काठमांडू। ओके, सो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल क्या है, खुद फाइंड आउट करेंगे, चैप्टर के अंदर दी गई है बच्चों। सो बी पार्ट के अंदर मेक द करेक्ट चॉइस बच्चों, यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दे रखी हैं, देन यू हैव टू करेक्ट वन एंड चूज वन, देन करेक्ट द टिक मार्क। फर्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ नेपाल इज, ओके, सो नेपाल की कैपिटल क्या है बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, कोलंबो है, काठमांडू है या फिर दिल्ली है। यस, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड यू हैव टू टिक ऑन इट। सेकंड बी पार्ट, कोलंबोज फ्रॉग विश टू सी द हिमालयज इन द, कहां पर देखना चाहता था, ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ के अंदर, नॉर्थ में। वेरी नाइस बच्चों। देन सी पार्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन इन बिलो। सो यहाँ पर लाइक बैक, कंट्रीज, कोलंबो, साउथ एंड जर्नी, सी पार्ट के अंदर ये वर्ड्स दिए गए हैं। देन आपको फिल करने हैं बच्चों ये इन ब्लैंक्स के अंदर। फर्स्ट इज द फ्रॉग हु लिव्ड इन काठमांडू वांटेड टू ट्रेवल डैश टू द विजिट कोलंबो। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चे, साउथ। वेरी नाइस। सेकेंड पार्ट, द डैश वॉज मोर टायरिंग देन दे हैड एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पर द जर्नी वॉज मोर टायरिंग देन दे हैड एक्सपेक्टेड। औरों को आप खुद से करेंगे, रीड आउट करते हैं। They both wanted to know more about other dash. Kathmandu is exactly like dash. They said to each other and went dash home. D part है बच्चों, answer the following questions. इसमें आपको देने हैं। First question is, what common wish did two frogs have? उनकी common wish क्या थी बच्चे, तो common wish में यही तो था कि जो काठमांडू में रहता था वो कहाँ देखना चाहता था बच्चे, कोलंबो को, एंड कोलंबो वाला काठमांडू को देखना चाहता था, बिकॉज दे वांटेड टू ट्रैवल, दे वांटेड टू विश, ताकि वहां पर जाएं और ट्रैवल करते हुए विश करते थे कि हम एक दूसरे की प्लेसेस पर विजिट करें, ताकि वहां के हिमालयस को देखें और काठमांडू कैसे डिफरेंट है या फिर कोलंबो कैसे काठमांडू से डिफरेंट है, दोनों फ्रॉग यही विश करते थे। Then second part is, why did they stand on their hind legs? So why did, क्यों खड़े हुए वो अपने hind legs से, ताकि they can easily see the other cities.
while standing on their hind legs, how are the frog's eyes different from ours? तो कैसे frog की eyes हमसे different होती है, क्योंकि उनके पीछे होती है बच्चे, back side में. Okay, so you have to complete all the questions and answers. So words in use. Next है बच्चों, take the correct spelling for each word. यहाँ पर आपको each word के लिए correct spellings लिखनी है और टिक करनी है. Like यहाँ पर first option है friend, friend. देख रहे हो आप, ए पार्ट के अंदर आपको यहाँ पर भी फ्रेंड मिला है बच्चों और यहाँ पर भी फ्रेंड मिला है, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? तो स्पेलिंग को फाइंड आउट करोगे और उसके आगे आप करेक्ट ऑप्शन टिक करोगे. तो यहाँ पर फर्स्ट के अंदर बच्चों ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप टिक करना है. देन सेकेंड पार्ट में पीस, पीस फाइंड आउट करना है करेक्ट स्पेलिंग, फील्ड की. देन यहाँ पर फील्ड, नेबर और रिसीव. सो विच वन इज द करेक्ट स्पेल, देन यू हैव टू करेक्ट ऑन द सर्कल. B part बच्चों, choose the right word from the above exercise to complete these sentences. Check your answer with the dictionary. Then यहाँ पर right word लेना है बच्चे above sentences में से और complete करना है इनको और अपने आंसर को डिक्शनरी के साथ चेक कर सकते हो आप. I want a dash of cake. So I want a piece of cake बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पर आना चाहिए piece. ओके, so P की प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग लिखेंगे बच्चों पीस के लिए. देयर इज अ ट्री इन द मिडल ऑफ द क्रॉप डैश फील्ड. वी शुड नॉट क्वेरल विद अ डैश नेबर. द पैरट इज द एलिफेंट्स गुड डैश. डिड यू डैश एनी मैसेज इन माई एब्सेंस. सो ये आपने इस तरह से कंप्लीट करना है वर्ड्स को फाइंड आउट करते हुए. जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें वो वर्ड्स दिए गए हैं और उन्हीं में से करेक्ट किसके अंदर आएगा बच्चों सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो भी करना है. ग्रामर इन यूज के अंदर बच्चों हम सीखने वाले हैं मस्ट एंड मे का यूज. सो रीड दीज सेंटेंसेस. फर्स्ट, व्हेन रमन सो हाउ अपसेट कार्तिक वाज ही न्यू ही मस्ट स्टॉप एंड हेल्प हिम. वी यूज मस्ट फॉर थिंग्स दैट वी नीड टू डू. देन आई मस्ट नॉट बी लेट फॉर माई गिटार क्लास. वी यूज मस्ट नॉट फॉर थिंग्स दैट वी आर नॉट अलाउड टू डू. सो यहाँ पर बच्चों बताया गया मस्ट का यूज यहाँ पर किया जाता है for things that we need to do, and we use must not for things that we are not allowed to do. वहां पर यूज करते हैं must का. Then second part के अंदर बच्चों डिस्कस करना है some rules को that you should follow on the road. जो रोड के पास, जैसे रोड पर जाते हो आप, तो कौन कौन से रूल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए बच्चों. उसके लिए आप यूज करोगे यूज must and must not. First sentence, walk on the pavements, not on the road. You must walk on the pavements, you must not walk on the road. Cross the road only if the road is clear, not if the road is busy. Cross the road at the zebra crossing, not just run across anywhere. Wait for the bus to stop, not get into or off for a moving bus. Keep your elbows inside a bus, car or train, not lean out or put your hand out. So यहाँ पर बच्चों डिस्कस करना है इन रूल्स के साथ ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो भी रूल्स हैं रोड को यूज करने के लिए, रोड पर चलने के लिए, उन सबको करना चाहिए. रूल्स को फॉलो 100% ही करना चाहिए. तो मस्ट और मस्ट नोट के साथ इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट करेंगे. देन रीड दीज सेंटेंसेस बच्चों. द फ्रॉग मे बी थर्स्टी टू. डू गिव इट सम वाटर. वी मे गो आउट लेटर दिस इवनिंग. सो इन सेंटेंसेस के अंदर मे का यूज सिखाया गया है बच्चे. डॉग मे बी थर्स्टी ट्रू. ओके, मीन्स पॉसिबिलिटी को दिखाया गया है कि शायद वो प्यासा हो सकता है तो हमें उसको थोड़ा पानी देना चाहिए. सो वी मे गो आउट लेटर दिस इवनिंग. शायद हम इवनिंग में जाएंगे बाहर. We use me to talk about things that could be true. We also use it to talk about things that can happen in certain situation. ऐसी situations बच्चे जो फ्यूचर में हो सकती हैं, possibilities के लिए हम may का यूज करते हैं. These answers may not be right. It may not rain tonight. We use may not to talk about things that we think are not true. We also use it to talk about things that we think are not likely to happen. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों बी, मैच दीज सेंटेंसेस. सो यहाँ पर आपको कुछ बच्चे सेंटेंसेस दिए गए हैं ABCDE फॉर्म में और आपको इनको मैच करना है यहाँ से. ओके, सो फर्स्ट इज डन फॉर यू बच्चों. टेक एन अम्ब्रेला. सो इसको मैच करना है आपको
इट मे रेन इन द आफ्टरनून। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बच्चा कि यहाँ पर जो मैच किया गया है वो कैसे किया गया, पॉसिबिलिटी के बेस पर मे का यूज करते हुए कि हमें अम्ब्रेला लेनी चाहिए, टेक एन अम्ब्रेला, क्योंकि आफ्टरनून में बारिश हो सकती है। सो पॉसिबिलिटी के लिए हमने प्रॉपर तरीके से अम्ब्रेला के साथ रेन को मैच कर दिया। देन हम रीड आउट कर लेते हैं नेक्स्ट को, और आपने खुद से करने हैं बच्चों। आई डोंट नो वेयर इज तन्वी, लेट्स लीव अर्ली फॉर स्कूल, प्लीज कैरी सम मनी, डोंट सिट टू क्लोज टू द टेलीविजन। सो यहाँ पर बच्चे, यू मे वॉन्ट टू बाय समथिंग, योर आईज मे गेट डैमेज्ड, then it may rain in the afternoon, she may be at home for at work, the school bus may not come. So according to sentence यहाँ पर मैच करते हुए इनको कंप्लीट करेंगे बच्चों। सी पार्ट के अंदर डिस्कस what may happen if, so इसको डिस्कस करना है what may happen if, अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। You wake up early, if I wake up early, I may see the sunrise. सो अगर हम जल्दी उठते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, शायद हम जल्दी उठेंगे तो हम सनराइज को देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, क्या हैपन हो सकता है। सो नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर नॉट केयरफुल वाइल बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड यू डोंट पुट अवे योर टॉयज आफ्टर प्लेइंग विद देम, यू प्ले इन द रेन। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या आगे हो सकता है बच्चों, लाइक यू प्ले इन द रेन, अगर आप बारिश में खेलते हो तो क्या हो सकता है, गिर सकते हो। यस, यू मे फॉल डाउन। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। डी पार्ट बच्चों, योर टीचर विल रीड आउट द गिवन वर्ड्स, लिसन हिम और हर केयरफुल एंड रिपीट द वर्ड्स। सो यहाँ पर टीचर ये वर्ड्स बोलेगी बच्चों और आपको उनके साथ साथ रिपीट करना है। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। ओके, यस। Cock, fork, horse, force, report, torn, lord, sports, won, corn. Now read these sentences बच्चों। The horse wore an apron and ate the corn with a fork. This report is torn. Pray to your Lord that you do well in the sports competition. Then listen the following conversation. It's a communication skill बच्चों. Then communication between Lisa and Nikki. So we will start is from Lisa. Lisa, is this your bag? Then Nikki बोलती है, yes, it is mine. Are these your books? Lisa, no, they are not mine. They are Avni's book. Nikki, is this your pencil? Lisa, no, it's not mine. My pencil is green in color. Nikki, okay, this must be Shweta's pencil. Next is बच्चा, read these sentences about how to make scrambled eggs. Put them in all right order. So यहाँ पर experiential learning के बेस पर ये दिया गया exercise. So first is put some butter in a frying pan over a low fire and stir. So यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है how to make a scrambled eggs. Then put them in a right order. और इनको right order में आपको करना है. Then second sentence, gently add the milk and salt and beat gently to mix. Keep stirring till the eggs is finely cooked. When the eggs mixture becomes thick, turn off the heat. Break an egg into bowl and stir with a spoon to cook the eggs. So when the butter covers the base of the pan, pour in the egg mixture. So यहाँ पर बच्चों आपको सीक्वेंस बनाना है कि किस तरह से एग बनाते हैं। फर्स्ट यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्योंकि ये आप देख पा रहे हो बच्चों जंबल के अंदर दिए गए हैं। ओके, आगे पीछे सेंटेंस है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक एन एग इनटू अ बोल। ओके, देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पॉइंट के साथ, देन इसको ही फॉलो अप करते रहेंगे। राइट अ लेटर। So write a letter to your friend describing your visit to Shimla in your own words. So यहाँ पर write लिखना है बच्चा एक letter अपनी friend को, जिसमें describe करेंगे अपने visit को कि आप गए थे शिमला में तो कैसा रहा अपने ही words में. So start your letters by writing the name of your city on the top left hand side of the paper. Write the date below it. Leave a little space and begin your letter from the left side. Then यहाँ पर बच्चों कैसे कैसे लिखना है, यहाँ मेरठ, then later, date and dear. यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ग्रीट करते हुए then you have to follow the letter. Then waiting to hear from you with love and at the end you have to write down your name also.
Remember the great person you are writing to and then write the main text from the next paragraph. So इस तरह से बच्चों लेटर है जो अपने ही वर्ड्स में यू हैव टू राइट कि आपका विजिट कैसा रहा, शिमला में आपने कैसे किया, कैसे आप रहे, कहाँ पे रुके, क्या क्या इंजॉय किया, कहाँ कहाँ पर विजिट किया, वो सब एक्सपीरियंस इस लेटर के अंदर राइट डाउन करना है. तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों. तो जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स. डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट दीज.